सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यदि आप लोग चैप्टर को नहीं पढ़े हैं पर यदि समझे हैं तो भी आप लोगों का काम चल जाएगा। क्लियर? तो चलिए इसे देखते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। अब मैं इसका आंसर भी दूंगा, लेकिन मैं आंसर आप लोगों को ऐसा नहीं दूंगा कि आप लोग उसे एकदम रट लें। नहीं, रटना हमारा काम नहीं, हमारा काम है समझना। क्लियर? तो आज हम लोग इसे समझेंगे भी। देखिए, मैं पहले आप लोग को पॉइंट वाइज बताऊंगा, आप लोग को वो पॉइंट नोट करने हैं, फिर आंसर को अपनी लैंग्वेज में लिखना है। क्लियर? यदि आप लोग उसे अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो आप लोग और अच्छे से सीख सकते हैं। क्लियर? तो उसे अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, पॉइंट नोट कर करके। क्लियर? इस समय कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। देखिए, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। तो फ्रांस की जो कंडीशन थी वो क्या थी? तो 18th सेंचुरी में वहाँ पे लुईस 16 नए किंग बने थे, और वो देखिए कि वहाँ का जो ट्रेजर है वो एकदम इम्पटी है, यानी कि वहाँ पे कोई भी खजाना नहीं था जिससे कि वो सर्वाइवल कर सके। इसका रिजल्ट क्या हुआ? उन्हें टैक्स बढ़ाना पड़ा। टैक्स बढ़ाना पड़ा तो क्या हुआ? लोगों की काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आई। तो उससे क्या हुआ? लोगों को रोटी और बेसिक जितने भी चीज़ होती हैं उसकी कमी हुई, और इसकी वजह से वहाँ का जो लोग थे, वहाँ के जितने भी, उनका इंटरेस्ट राजा में कम हो गया। तो इतना सारा नुकसान होता है। तो यही 5 पॉइंट आप लोगों को क्या करने हैं? नोट करने हैं, जो मैंने आपको बताया। पहला पॉइंट भी मैंने आपको बताया, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी और पांचवा भी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? देखिए, व्हाट वाज द काज ऑफ रिवोल्यूशन। अब रिवोल्यूशन का काज क्या था? रिवोल्यूशन का जो मेन काज था वो था जब ये टैक्स बढ़ा तब। क्यों? क्योंकि टैक्स बढ़ा तो उससे भूखमरी वाली, यानी कि वहाँ पे हंगर वाली फीलिंग आ चुकी थी। तो जो पहला कारण था वो क्या था? टैक्स बढ़ने की वजह से। दूसरा कारण कि राज्य में अच्छी व्यवस्था नहीं थी, यानी कि उनके, हम लोग कह सकते हैं कि अच्छी व्यवस्था नहीं थी, अच्छी फैसिलिटी नहीं थी स्टेट में। तीसरी बात, उन्होंने टैक्स बढ़ाने के लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी असेंबली में। वहाँ पे ये लोग डिमांड कर रहे थे, यानी लोग डिमांड कर रहे थे कि 1 पर्सन 1 वोट हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे इन्होंने 1 स्टेट्स 1 वोट किया। 1 स्टेट्स 1 वोट हुआ। इसी की वजह से लोग वहाँ से उस असेंबली को छोड़कर भाग आए। क्लियर? तो इसी की वजह से ये मेन रीज़न था क्या, कि उन्होंने असेंबली ऑर्गेनाइज की, वहाँ पे सभी लोगों को बुलाया और 1 पर्सन 1 वोट कराने के बजाय 1 स्टेट 1 वोट करा दिया। क्लियर? समझ में आया? उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, व्हेन एंड हाउ डिड फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। तो फ्रांस कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बनता है? फ्रांस बनता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, हाँ बिल्कुल बनता है। जब रिवोल्यूशन होता है तो वहाँ पे इन्हें कहा जाता है कि इन्हें लुईस 16 को कहा जाता है कि आप अपनी राजगद्दी अब छोड़ दीजिए, और वहाँ पे लोग उनका काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो 1791 में किसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची फ्रांस बन जाता है। कब बनता है? तो पहली बात आप लिखेंगे कि 1791। और हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है व्हेन एंड हाउ। तो कैसे? तो रिवोल्यूशन की वजह से वो वहाँ पे बना था। किसकी वजह से? रिवोल्यूशन की वजह से लुईस 16 को फोर्स किया गया कि वो अपनी गद्दी छोड़ दें। क्लियर? अब उसके बाद एक्सप्लेन वोटिंग कंडीशन इन फ्रांस। अब फ्रांस में यदि वोट करना है तो उसकी कंडीशंस थी कुछ, हाँ जैसे कि थी, हमने देखा था। तो वो जो कंडीशंस हैं उन्हें आप लोगों को क्या करना है? अब उन्हें आप लोगों को अब मेंशन करना है। तो उसमें सबसे पहली कंडीशन जो थी, सिर्फ एक ही कंडीशन थी, एक्टिव सिटीजन होना चाहिए। यदि आप लोग एक वर्ड में लिखना है तो आप लिख देंगे एक्टिव सिटीजन आर द ओनली हु हैव वोटिंग राइट, यानी कि एक्टिव सिटीजन ही खाली वही थे जिनके पास वोटिंग राइट था। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? अब उसके बाद दूसरी बात, यदि आप लोग इसे ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑल द मेन, खाली मेन को वोटिंग राइट था। और तीसरा जो रेस्ट्रिक्शन था कि मेन होने चाहिए, वो भी 21 ईयर से, नहीं शायद 25, हाँ 25 ईयर से ज़्यादा के होनी चाहिए। और जो चौथी बात थी, चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हें टैक्स भी पे करना था जिनके पास प्रॉपर्टी थी, यानी कि जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी वो वोट
नहीं दे सकते। जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो टैक्स पे करते हैं, वो यहाँ पे वोटिंग राइट के एलिजिबल हैं। अब उसके बाद विच वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब, तो ये हमारा एक वर्ड वाला आंसर है, इसका आंसर है जैकोबिन। अब क्लब क्यों फॉर्म हो रहे थे ये भी मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। क्लब इसलिए फॉर्म हो रहे थे क्योंकि जब कोई भी रूल करता है तो कंट्री पे रूल करने के लिए कुछ तो चाहिए, और उसे लेने के लिए जब इन्हें हटाया गया लुई 16 को, तब वहाँ पे ढेर सारे क्लब का फॉर्मेशन हुआ जो कि उस वहाँ पे रूल करते थे। और जब वे रूल करते थे तो उसमें सबसे सक्सेसफुल था जैकोबिन क्लब। तो आप लोगों को याद रखना है जैकोबिन क्लब। तो कौन सबसे सक्सेसफुल था, वो था जैकोबिन क्लब। क्लियर। अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री होता है। दूसरी बात ये कि हमारे चैनल पे, जी हाँ, हमारे चैनल पे 1200 से भी ज़्यादा लेक्चर्स हैं जो कि आप लोगों को बहुत सारे मदद करेंगे। और दूसरी बात, इस समय जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। तीसरी बात कि हमारे चैनल पे आप लोगों को सब कुछ मिलेगा जो आप लोगों को चाहिए स्टडी मटेरियल के लिए। 9th का पूरा सिलेबस हमने कवर कर रखा है, तो आप लोग उससे जाके प्लेलिस्ट में जल्दी से चेक कर लीजिए। वहाँ पे महासागर है, जी हाँ, ये ज्ञान का महासागर है जो आपकी अंगुलियों सिर्फ 4 इंच दूर है। तो हमारे चैनल पे जरूर विजिट कीजिए। देखिए, व्हाट इज लिबर्टी, सॉरी एक्सप्लेन रीजन ऑफ टेरर। देखिए, रीजन ऑफ टेरर क्या था, ये था 1793 से 1794 में। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो किंग रहते हैं वो हमेशा सभी को, मतलब कि सभी के ऊपर रूल करते थे, और जो उनकी बात को नहीं मानता था, जो उनके रूल का पालन नहीं करता था, उसे गिल्टाइन नाम की एक मशीन होती है, उसे गिल्टाइन करा देते हैं। ठीक, तो गिल्टाइन क्या होती है, मतलब कि बलि का बकरा आप लोग कह सकते हैं, बना देते हैं, जिसमें नहीं ऐसे रहता है, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे सर रखा जाता है और यहाँ पे काट दिया जाता है, वही वाली मशीन। तो इस तरह का व्यवहार वहाँ पे किया जा रहा था, इसीलिए इसे कहा जाता है रीजन ऑफ टेरर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत ही डर का विषय था। तो यही वो कारण है जिसके कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, रीजन ऑफ टेरर। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज लिबर्टी। तो लिबर्टी क्या होती है, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिबर्टी का मतलब ये होता है फ्रीडम, या फिर आप लोग कह सकते हैं फ्री। तो लिबर्टी का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जब किसी भी पर्सन को उसे सब कुछ राइट मिले, यानी कि लिबर्टी कब होगी, जब किसी पर्सन को सभी फंडामेंटल राइट फुलफिल हों। दूसरी बात कि राइट टू प्रॉपर्टी, जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, राइट टू प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ उसे अपने विचारों को रखने के लिए वहाँ पे फ्रीडम भी होना चाहिए। तो आप लोग इसे कैसे लिखेंगे, आप लोग इसे लिखेंगे लिबर्टी इज अ वर्ड, ये लैटिन वर्ड से डिराइव है। लिबर्टी इज अ वर्ड दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लिबर विच मीन्स फ्री। क्लियर, लिबर से ये डिराइव है, LIBER, इसी से डिराइव है। ठीक, अरे समझ में आ रहा है। अब देखिए, व्हाट वर मेन रीजन फॉर वीमेन रिवोल्यूशन। अब वीमेन रिवोल्यूशन का मेन रीजन क्या था, इनका मेन रीजन ये था कि इन्हें वोटिंग राइट नहीं मिलते थे, इनकी समाज में मतलब कि एक रूपता नहीं थी। आप लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे इक्वालिटी उनके संसार में या फिर समाज में बिल्कुल भी नहीं थी। इसका यही मेन रीजन है। ठीक, तो व्हाट वर मेन रीजन, तो लिख सकते हैं कि इन्हें इक्वलिटी नहीं मिल रही थी, इनके पास राइट टू वोट नहीं था। इन्हीं दोनों मेन रीजनों की वजह से विमेन रिवोल्यूशन हुआ था। व्हाट वाज स्लेवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट वाज स्लेवरी एंड व्हेन इट एबॉलिश्ड। स्लेवरी क्या होती है, शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए, ये है इंडिया, ये है श्रीलंका। तो होता क्या है कि मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, इंडिया श्रीलंका से आप लोग अच्छे समझ पाएंगे। अब इंडिया में मान लीजिए जितने लेबर हैं उन्हें यदि मैं भेज दे रहा हूँ श्रीलंका में, मैं नहीं, मतलब वो लोग भेज देते थे, श्रीलंका भेज देते थे ताकि वो लोग वहाँ पे जाके काम कर सके, किसका, प्लांटेशन का। तो मतलब कि मान लीजिए श्रीलंका को नौकरों की ज़रूरत है या फिर स्लेवरी की ज़रूरत है। ठीक, तो यहाँ पे इंडिया से लोगों को उठा दिया जाता था। हाँ, एक मैसेजर था इनका, मान लीजिए ये है ग्रुप ए। अब इसका इसका काम क्या है कि इंडिया में जितने हट्टे कट्टे आदमी हैं उन्हें खोजना और इस सरकार को बता देना, ताकि ये सरकार इन्हें उठवा के अपने कंट्री में लाए, और जैसे ही अपने कंट्री में लाए वहाँ पे अपना काम करवा सके। तो इसी को कहते हैं स्लेवरी। तो स्लेवरी का है, मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं व्हेन इट एबॉलिश्ड। तो ये फाइनली 1848 में क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। कब खत्म हो गई थी, बोलिए, 1848 में खत्म हो गई थी।
एक्सप्लेन द राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जितना इजी है बहुत इजी है। नेपोलियन 1804 में यूरोप में आए थे, और जब ये आए नहीं, फ्रांस में आए थे, और जब ये आए तो इन्होंने पूरे यूरोप को कब्जा किया, और ये सबसे अच्छे किंग या फिर अच्छे राजा माने जाते हैं। और ये कब मतलब कि हारे, ये वाटरलू में क्या हुए थे, हारे थे 1815 में। क्लियर। तो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और आप लोग का इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।